आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी गुरुवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 7 नवंबर 2024। आज षष्ठी रात्रि को लगभग 12:30 बजे तक की है। तत्पश्चात सप्तमी। आज का विशेष दिन छठ पूजा, रवि योग, स्कंद षष्ठी, सुर समारंभ, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी की जयंती, सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि धनु, दिशा शूल दक्षिण, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा, ब्रह्म मुहूर्त 5:06 से 5:58, राहु काल का समय दोपहर को 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल भद्रा सर्वार्थ सिद्धि योग, जालाराम बप्पा जयंती, कार्तिक अष्टका विधान प्रारंभ, 9 नवंबर को गोपाष्टमी, पंचक प्रारंभ, भद्रा मासिक दुर्गा अष्टमी, 10 नवंबर को अक्षय नवमी, आंवला नवमी, जगन्नाथ पूजा, 11 नवंबर को कंस वध, भीषम पंचक प्रारंभ, 12 नवंबर को देव उत्थान एकादशी व्रत, 13 नवंबर को तुलसी विवाह प्रदोष व्रत, 14 नवंबर को बाल दिवस, वैकुंठ चतुर्दशी, विश्वेश्वर व्रत, नेहरू जयंती, 15 नवंबर को मणिकर्णिका स्नान, देव दिवाली, गुरु नानक जयंती, कार्तिका पूर्णिमा, अन्नदान। बोलिए गंगा मैया की जय। जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमान गट्टा और राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। मैं पंचांग सुनाता हूं, तत्पश्चात मैं आपको रामायण तत्वार्थ रामायण सुनाता हूं। तत्वार्थ रामायण का जो अध्याय है तुम कौन, ये तत्वार्थ रामायण का अंतिम अध्याय। सेवा समरण के अतिरिक्त अन्य कोई वशीकरण नहीं। हनुमान जी ने राम जी की ऐसी ही सेवा की। हनुमान जी ने बदले में कुछ भी लिया नहीं, केवल निष्काम भाव से उन्होंने सेवा की। कितने ही लोग भक्ति करते हैं परंतु वे कुछ मांगते हैं, भोग, यह शक्ति, ये भक्ति का फल नहीं। भक्ति का फल पैसा नहीं, प्रतिष्ठा नहीं। भक्ति का फल तो भगवान के सेवा का फल सेवा ही है, मेवा नहीं। भोग के लिए भक्ति नहीं, भगवान के लिए भक्ति करो। कितने ही लोग समझते हैं कि भक्ति करूंगा तो बहुत पैसा प्राप्त होगा, भक्ति करूंगा तो उसमें से सुखी हो जाऊंगा। क्या भक्ति का फल लौकिक सुख है? भक्ति का फल तो अलौकिक भजनानंद है, ब्रह्मानंद भक्ति का फल है। जहां भोगने की इच्छा है वहां भक्ति रहती नहीं। भोगने के लिए भक्ति करें, उसको भगवान अच्छे नहीं लगते, संसार अच्छा लगता है। लौकिक सुख के लिए भगवान की प्रार्थना मत करो। लौकिक सुख के लिए भगवान की प्रार्थना मत करो। संसार का लौकिक सुख तो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। जिस जीव के ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसको लौकिक सुख नहीं देते। लौकिक सुख मिले तो जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। कई बार तो प्रभु ऐसी लीला करते हैं कि वैष्णव की भक्ति में विघ्न करने वाले सुख को खींच लेते हैं और वैष्णव को अनेक दुख होते हैं। इनके पापों का विचार करके भगवान निश्चय करते हैं कि इस जन्म के समस्त पापों का भोग पूरा कराकर मैं इसको अपने धाम में ले जाऊं। इसको परमानंद देना है। इस कारण उनके पापों को भस्म करने के लिए और इनकी भक्ति में विघ्न टालने के लिए प्रभु इनको अनेक कष्ट सहाते हैं। एक वैष्णव दंपति थे, 2 ही प्राणी थे, घर में तीसरा कोई नहीं था। समस्त दिन ठाकुर जी की सेवा स्मरण करते थे, ठाकुर जी की मंगल लीलाओं का चिंतन करते और मन द्वारा गोकुल में ही निवास करते। संपूर्ण दिन मन को भक्ति रस में के सरोवर में रखते थे। प्रभु को भी खूब आनंद आता था। ठाकुर जी इनके घर अत्यंत आनंद से विराजते थे। 12-15 वर्ष सेवा करने के उपरांत उनके घर में बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म होते ही दोनों बहुत राजी हुए और ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है। परंतु बालक में स्नेह इतना अधिक बढ़ गया कि सारा दिन बालक के चिंतन में ही लगने लग गया। बालक का लालन पालन करते थे। बालक तोतली बोली बोलता था, माँ बाप बहुत प्रसन्न होते थे। बालक को खिलाते थे, एक क्षण भी उसको छोड़ते नहीं थे। धीरे धीरे भक्ति का नियम था
धीरे धीरे भक्ति का जो नियम था छूटने लगा। अनेक बार आनंद से आवाज, अंदर से आवाज आती है कि इस बालक के जन्म लेने के उपरांत पहले जैसी भक्ति नहीं हो पा रही है, यह ठीक नहीं है। परंतु पीछे मन को समझाते कि इस बालक में भी तो भगवान ही है, इसकी सेवा भी तो भगवान की सेवा है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की वासनाएं भरी हुई हैं। मन ऐसा ही प्रयत्न करता है जिसमें जीव ईश्वर से विमुख रहे। मन खोटी सलाह देता है, बालक में भी भगवान है, बालक में भी भगवत भाव रखना यह ठीक है, खोटा नहीं। परंतु बालक की सेवा से भगवान बिल्कुल भुला दिए जाए, भक्ति को भूल जाए और निरंतर मन बालक में पुरोया हुआ रहे, ये भगवान को किस प्रकार सुहाएगा। प्रभु ने विचार किया कि इस प्रकार तो इसका पतन हो जाएगा। मुझे इसको अब पुत्र का सुख अधिक नहीं देना है, मुझको इसका वास्तविक आनंद देना है। संसार का समस्त सुख संयोग पर्यंत ही है, वियोग में दुख है। प्रभु ने ऐसी लीला की कि उस बालक को उठा लिया। पहले तो माता पिता को दुख हुआ, परंतु पीछे भगवत कृपा से उनका भगवत भाव दृढ़ हुआ कि प्रभु ने जो कुछ किया है वह ठीक किया है। आज तक बहुत से लड़कों को मैंने गोद में खिलाया है, ये सब पुत्र कहाँ गए। इस जीव ने अनेक जन्मों में अनेक संबंध किए, यह संबंधी कहाँ गए। मेरा संबंध तो ईश्वर के साथ ही सच्चा है। प्रभु ने इनको अलौकिक आनंद का दान दिया, नित्य लीला सेवा में इनको बुला लिया। सुख में विघ्न आए तो समझना कि प्रभु मुझे अलौकिक सुख का दान देने वाले हैं, इसी कारण विघ्न आया है। प्रभु का सेवा स्मरण लौकिक सुख के कारण, लौकिक सुख के सुख के लिए नहीं, ईश्वर से कुछ मांगना नहीं, मांगना तो व्यापार जैसा गिना जाता है। प्रभु की सेवा करें और बदले में लौकिक स्वार्थ मांगे, यह तो एक प्रकार का व्यापार है। लौकिक स्वार्थ के लिए भक्ति करे, वह भक्ति नहीं, बणिक बुद्धि है। बनिया वह जो थोड़ा देकर अधिक की उपेक्षा रखता है। अपने लिए ठाकुर जी को कोई परिश्रम न दो, मेरा कोई काम करके ठाकुर जी आए, ऐसा विचार जो करे वह वैष्णव किस प्रकार कहा जा सकता है। वैष्णव तो विचार करता है कि मेरा काम आप करो, यह भगवान से किस प्रकार कहा जा सकता है। अपने लिए प्रभु को परिश्रम क्यों हो, मैं तो प्रभु का दास हूँ। काम के लिए राम नहीं, वरना राम के लिए ही काम है। प्रभु किसी को सुख दे, सुख भी देते नहीं और दुख भी देते नहीं। मनुष्य के खोटे खरे कर्म ही मनुष्य के सुख दुख के कारण रूप होते हैं। फिर भी अज्ञानी जीव इस सुख प्राप्त होने की अथवा दुख से मुक्त होने की लालसा से ही प्रभु के पास जाता है। ऐसी स्वार्थवर्ती से प्रभु बहुत अप्रसन्न होते हैं। प्रभु के पास सुख प्राप्त करने नहीं, अपितु प्रभु को प्राप्त करने ही जाना चाहिए। सच्चा भक्त प्रभु से कुछ मांगता नहीं, अपना सर्व से प्रभु को अर्पण करता है, उससे भगवान ऋणी बन जाते हैं। श्री रामचंद्र जी विचारते हैं कि हनुमान जी ने मुझे ऋणी बनाया है, इनके एक एक उपकार के प्रति एक एक प्राण दूं तो भी इसका ऋण चुक सके, ऐसा संभव नहीं है। प्राण 5 है, परंतु हनुमान के उपकार अनंत है। मैं सबको कह सकता हूँ पर इनको कुछ भी कह सकता नहीं। श्री सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान बहुत हो गया, तू अब यहाँ से चला जा। हनुमान जी ने कहा, माता जी मैं किस प्रकार जाऊं, रात्रि में निंद्रा में यदि किसी समय जमाई आ गई तो मुझे तो पूरी रात्रि यहीं पर रहना है। अंत में सीता जी ने आज्ञा दी कि अब तू यहाँ से चला जा, इनको जमाई आएगी तो तेरे बदले मैं चुटकी बजा लूंगी, परंतु तू अब यहाँ से जा। माता जी की आज्ञा हुई, इसलिए हनुमान जी कुछ बोले नहीं, बाहर आए। हनुमान जी की सेवा करने नहीं दी, इनको बाहर किया, इसलिए प्रभु आज नाराज हो गए। हनुमान जी को भी दुख हुआ कि मेरे लिए कोई सेवा छोड़ी नहीं। जवाई आए उस समय चुटकी बजाने की सेवा मिली, इसमें भी मैं संतोष मानता था,
पर इस सेवा को भी मुझे करने नहीं देते। अब मैं कहाँ जाऊं? सेवा बिना मेरा जीवन वृथा है। वैष्णव परमात्मा के लिए ही जीवन धारण करता है, परोपकार के लिए ही जीता है। हनुमान जी उसके उपरांत राजमहल की अगासी ओखो में पधारे। उन्होंने निश्चय किया कि कल प्रातःकाल मंगला के दर्शन हो, तब तक संपूर्ण रात्रि में सीताराम 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 करता करता चुटकी बजाता रहूंगा। अंत किसी भी समय प्रभु को जमाई आ सकती है, इसलिए मेरी सेवा तो रात भर चलती ही रहेगी। भक्त जागता है तो भगवान सो सकते नहीं। भक्त की चिंता भगवान सदैव ही रहती है। प्रभु ने विचार किया, मेरे हनुमान जागे और मैं सो जाऊं, यह उचित नहीं। मेरा हनुमान आज की संपूर्ण रात्रि जागरण करने वाला है, इसलिए मैं भी सारी रात्रि जागरण करूंगा और सीता को जागरण करवाऊंगा। समय में जवाई आ जाए, लेकिन इस कारण मैं हनुमान जी को निरंतर चुटकी बजा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। मैं भी अब बारंबार जवाई लेता रहूं। राम जी ने बारंबार जवाई लेना आरंभ कर दिया। मुंह तनिक भी बंद रहता ही नहीं था। सीता जी ने पूछने लगी, आपको कुछ हो गया है क्या? राम जी का मुख खुला हुआ था और आंखें भी खुली हुई थी। हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे, उसे राम जी सुन रहे थे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम जी का कीर्तन करते करते अति आनंद में हनुमान जी नाच रहे थे। कीर्तन करते करते हनुमान जी सीताराम जी के दर्शन कर रहे थे। अत्यंत आनंद में जीव नाचता है। कुछ लोगों को लक्ष्मी हाथ में आती है तो नाचने लगते हैं, तो लक्ष्मीपति जिसके हाथ में आ जाए वह अति आनंद में राम जी का कीर्तन करते करते थे ही नाचते रहे। हनुमान जी का कीर्तन सुनकर राम जी को आनंद हो रहा था। वैष्णव प्रेम से कीर्तन करे उसको परमात्मा निश्चित ही सुनते हैं। श्री सीताराम जी राम जी से बारंबार पूछती हैं, आपको कुछ परिश्रम हुआ है क्या? आपको क्या हो गया है? राम जी एक भी अक्षर बोलते न थे। श्री सीता जी घबरा गई। उन्होंने दौड़ते हुए जाकर कौशल्या माँ से कहा, उनका कोई श्वास चढ़ गया है मालूम होता है, इससे बोलते ही नहीं, मुख बंद ही नहीं हो रहा। कौशल्या माँ दौड़ती हुई आई। उन्होंने राम जी के मस्तक पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? बड़ों का ऐसा स्वभाव होता है कि इनको कुछ खोटा लगे अथवा दुख हो जाए तो ये सहन कर लेते हैं, परंतु बोलते नहीं। प्रभु कुछ भी बोलते नहीं थे। उन्होंने शांति से, निंद्रा भी नहीं आ रही थी। कौशल्या माँ को भ्रम हो गया कि किसी राक्षस की नजर न लग गई हो। मध्य रात्रि के समय सेवक दौड़ते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी से कहा, रामचंद्र जी महाराज को निंद्रा नहीं आ रही और श्वास चढ़ गया है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम कौन? इस कथा को हम पुनः एक बार यहीं विश्राम देंगे। कल हम आपको इससे आगे की कथा सुनाएंगे। तुम कौन हो? मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव सुनाता हूँ, लाइव दिखाता हुआ पंचांग सुनाता हूँ। गंगा दर्शन देखने वाले मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वह पंचांग को पूरा सुने। पंचांग में बताई हुई बात और वो दोबारा हमें फोन करते हैं, महाराज जी एकादशी कब की है, महाराज जी गोपाष्टमी कब की है, जबकि गंगा दर्शन में सब कुछ बताया होता है। कृपया आप अपना भी समय न खराब करें और मुझे मेरा समय भी न खराब होने दें। इसलिए सबसे पहले आप पंचांग की कोई बात है तो मेरा गंगा दर्शन आपके पास अगर आता हो तो आप पहले वह सुने, उसके बाद में कोई शंका हो तो आप मुझसे समाधान करें। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम